चंद्रवंश के गोत देश में जिंदल बिंदल सिंगल है। गोयल धारण मंगल मधुकुल बंसल कंसल गुच्छल है। गर्ग है कोई कोई नागल गोयन ऐरण। मैं सीबी गोयल, महामंत्री अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन हरियाणा प्रदेश। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गोपाल शरण गर्ग जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हर रोज़ सोशल मीडिया के थ्रू एक शाम अग्र भागवत के नाम का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से हमारे को अग्रवाल समाज से जुड़ी हुई और अग्र भागवत से जुड़े हुए बहुत सारे महानुभावों का विचार सुनने को मिल रहे हैं हर रोज़। तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ करता हूँ। आज महाराजा अग्रसेन जी, जिन्होंने कि महाभारत के टाइम में अपने बाल्यकाल जीवन के अंदर ही भाग लिया था अपने पिता श्रीमान वल्लभ जी के साथ, जिनकी शहादत हो गई थी, उन्होंने महाभारत के पश्चात जब महामारी इतनी फैल गई थी, लाखों की तादाद में लोग मर गए थे, तो महाराज श्री कृष्ण ने उनके पराक्रम को देखते हुए उनको आशीर्वाद दिया था कि एक दिन वो पराक्रमी राजा बनेंगे। तो उन्होंने इसके पश्चात अग्रोहा के अंदर अपना साम्राज्य बनाया और एक ऐसा जगह थी जहाँ के कोई चीज़ पैदा नहीं होती थी और अकाल जैसी ही स्थिति लगभग थी वहाँ पर अग्रोहा के अंदर। तो उन्होंने वहाँ पर नहरें खुदवाई, गांव बसाए, शहर बसाए और एक ऐसा वातावरण कि जो भी उस प्रदेश के अंदर आया उसको वहाँ पर जो वहाँ के नागरिक थे सबसे 1 रुपया और 1 ईंट का योगदान उनको दिया गया, जिसकी वजह से सब लोग बराबर में आए और ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था, सबके पास काम था, ना अमीर था ना गरीब था। तो समता के आधार पर उन्होंने अग्रोहा नगरी को बसाया। और एक चीज़ के ये क्षत्रिय वंश से थे, जिन्होंने अपना क्षत्रिय वंश छोड़ करके और वैश्य वर्ण धारण किया था। उसका एक कारण था कि उन्होंने यज्ञ जो किए उसमें पशु बलि का उन दिनों रिवाज था और उनको बताया गया कि जब तक पशु बलि नहीं देंगे तो आपका यज्ञ सक्सेसफुल नहीं है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पशु बलि को करने से मना किया और एक अग्रवाल समाज को संदेश दिया कि वो कोई भी अहिंसा का काम नहीं करेंगे और वैश्य वर्ण धारण करके देश के अंदर मानवता की सेवा करने के लिए व्यापार करेंगे और सेवा करेंगे। तो उस चीज़ को लेकर के आज तक पूरा अग्रवाल समाज, जो कि लगभग 16 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया के अंदर आज है, वो सभी समाज की सेवा करने के अंदर लगे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में कोरोना जैसी महामारी जो कि पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में लिए बैठी है और भारतवर्ष भी उसके बहुत प्रभावित हुआ है और उससे व्यापार और दूसरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तो आज अगर सरकार कहे कि हम सिर्फ सरकारी पैसा लगा करके लोगों से टैक्स ले करके दोबारा से जीवन स्तर पर ले आएंगे, मेरे हिसाब से अगर हम महाराजा अग्रसेन जी द्वारा दर्शाए गए रास्ते के ऊपर 1 रुपया 1 ईंट का जो सिद्धांत था उसमें जन भागीदारी थी, आज भी उसकी आवश्यकता है। हम सबको मिल कर के जन भागीदारी जो है वो करनी चाहिए, लोगों के समूह बनाने चाहिए, वो पैसा अपना लगाएं, अपने उपक्रम लगाएं, अपना काम चलाएं, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो उद्योग है, चाहे वो किसी भी किस्म का काम है, खेती बाड़ी है, सभी जो है काम करेंगे, नौकरियां मिलेंगी, काम मिलेगा, पैसा आएगा, कोई भूखा नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, समाज के अंदर एक समानता बन जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आज की इस महामारी का मुकाबला करने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। आज ये विचार जो हैं महाराजा अग्रसेन के वो हमें अपनाने चाहिए ताकि हम एक सुदृढ़ भारत के रूप में
आगे बढ़े और विश्व के अंदर भारत एक महान शक्ति के रूप में निकल के आए। धन्यवाद। पाताल लोक, एक तो ब्रह्मा जी वाला पाताल लोक जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रात है, आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है, और मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था नागराज महीधर, और महीधर की एक सुलक्षणा सर्वगुण संपन्न कन्या थी, उसका नाम था